नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों आज हम एनालाइज़ करेंगे एफआईआई और डीआईआई के बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न को और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मार्केट में। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई की बाइंग और सेलिंग है। तो ये फिलहाल इस मंथ का है, अप्रैल का, और ये पिछले मंथ का आएगा। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हैगा। तो ये मैंने लिया हैगा अक्टूबर 2021 से। तो 21, 22, 23 तो लगभग 3 साल का ये चार्ट है। तो इसको हम एनालाइज़ करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एफआईआई और डीआईआई के बाइंग और सेलिंग पैटर्न से। तो हम चलते हैंगे 21 अक्टूबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्टूबर 21 में एफआईआई ने सेलिंग चालू की थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक एफआईआई ने सेलिंग की थी। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम मार्केट में देखेंगे तो ये अक्टूबर में था। तो अक्टूबर से जैसे ही एफआईआई ने सेलिंग चालू की थी तो तब से लेके मार्केट लगभग हमारा यहाँ तक तो लगभग 18% डाउन गया था हमारा मार्केट। तो जून जुलाई 22 तक ये, यानी कि जब एफआईआई ने सेलिंग की तो हमारा मार्केट लगभग 18% नीचे गया। उसके बाद देखते हैं एफआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने अगस्त में बाइंग की, 2 महीने सेलिंग और फिर बाइंग। तो इधर हम देखेंगे तो बाइंग की वजह से ऊपर गया, उसके बाद सेलिंग नीचे, उसके बाद फिर से बाइंग की तो ऊपर तक गया। तो कहाँ तक ये नवंबर एंड तक का डेटा है। नवंबर तक बाइंग की थी तो ये ऊपर गया है हमारा। तो नवंबर में देखेंगे, नवंबर तक बाइंग की, अगस्त और नवंबर में बाइंग। तो ये है इसका असर। उसके बाद आप देखेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी फिर से 3 महीने सेलिंग की है एफआईआई ने। तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे जब इन्होंने सेलिंग की तो यहाँ से लेके मार्केट फिर से नीचे गया। कितना गया? लगभग 10% नीचे गया मार्च एंड तक। यानी कि फिर से सेलिंग की 3 महीने और 3 महीने में 10% फिर से हमारा मार्केट जो है नीचे गया। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई तक फिर से बाइंग की है एफआईआई ने। तो इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो लगभग जुलाई तक फिर से बाइंग का असर ये हुआ कि मार्केट फिर से ऊपर गई। कितनी ऊपर गई? अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 18% ऊपर गई है कि मार्केट हमारी, जब एफआईआई ने बाइंग किया है। उसके बाद एफआईआई ने क्या किया है, फिर से 3 महीने सेलिंग की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये है जुलाई के बाद। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर से मार्केट नीचे गया। बीच बीच में ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट नीचे गया है अक्टूबर एंड तक। तो ये एफआईआई की सेलिंग का असर था। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर में फिर से बाइंग की है एफआईआई ने। तो नवंबर दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर मार्केट फिर से ऊपर गया है पूरा दिसंबर में यहाँ तक। तो कितना ऊपर गया देख सकते हैं हम। तो यहाँ से लेके सॉरी मार्केट यहाँ से लेके और यहाँ तक ऊपर गया है। कितना? लगभग 15%। लेकिन अब इंटरेस्टिंग जो हुआ है वो इसके बाद हुआ है। अगर आप देखें तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एफआईआई ने सेलिंग की है और अच्छी खासी सेलिंग की है। मार्च में कुछ खास बाइंग नहीं की है और अप्रैल में भी एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, 10,000 करोड़ तक की सेलिंग कर चुके हैं। लेकिन मार्केट हमारा ओवरऑल ऊपर जा रहा है। अगर हम देखें तो जनवरी से लेके मार्केट लगभग 3% या 4% तक ऊपर गया है। तो एफआईआई की सेलिंग होने के बावजूद जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम पिछले 3 साल का डेटा जैसा भी हमने देखा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एफआईआई सेलिंग करे और हमारा मार्केट ऊपर जाए। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो उसकी वजह है डीआईआई की बाइंग। अगर हम देखें कि जनवरी में एफआईआई ने बेचा, लेकिन डीआईआई ने अच्छी खासी बाइंग की है। मार्च में अगर आप देखें तो 56,000 करोड़ की बाइंग की है। नॉर्मली 20, 25, 30,000 करोड़ तक करता है एफआईआई, लेकिन 56,000 करोड़ जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, उसकी बाइंग की है। और अभी भी आप देखें तो ओवरऑल 12,000 करोड़ तक की डीआईआई बाइंग कर चुका है। तो इसी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक जो मनी है, जो इनफ्लो आ रहा है मनी का, उसी की वजह से मार्केट जो है संभला हुआ है। और मार्केट लगभग हमारा 3 से 4% जो है ऊपर की तरफ है, जो कि अगर देखा जाए तो डीआईआई की बाइंग के बाद नीचे होना चाहिए था। तो फिलहाल अगर हम जनवरी से डेटा देखें तो अगर हम यहाँ से माने कि एफआईआई ने सेलिंग चालू की, जैसे यहाँ से सेलिंग चालू की, तो हम यहाँ से लगभग 3.5% ऊपर हैं, जबकि हमें लगभग 3.5% नीचे होना चाहिए था एफआईआई की सेलिंग की वजह से। यानी कि मार्केट अगर देखा जाए तो लगभग
यहाँ से 3% नीचे होनी चाहिए थी और यहाँ से 3% ऊपर रहेगी। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डीआईआई की बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। लेकिन अब बात सोचने की ये है कि आखिर एफआईआई हमसे ऐसा ज़्यादा क्या जानते हैं कि वो इतना सेल कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न है ग्लोबल वीकनेस। देखिए एफआईआई कुछ भी कहो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ग्लोबल वीकनेस कुछ ऐसी है कि एफआईआई जानते हैं कि ये पैसा निकालने का टाइम है। तो इसलिए जब हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो एफआईआई वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इनके। क्योंकि ग्लोबल संकेत ऐसे हैं कि रिसेशन आ सकता हैगा, उसकी वजह से मार्केट डाउन जा सकती है। तो एफआईआई क्या कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैंगे, ये कहें कि डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको चिपका रहे हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में चूँकि एसआईपी का पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से डोमेस्टिक जो है वो बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ये एक खतरनाक मार्केट है, क्योंकि इस वक़्त अगर रिसेशन आता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, डोमेस्टिक पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो अगर रिसेशन आता है, तो मार्केट डाउन जा सकती है और डाउन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा सकती है। तो फिलहाल ऐसी कोई हमारी सलाह नहीं है आपको कि आप कोई अपना पोर्टफोलियो बेच दीजिए या प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। हम सिर्फ डेटा को एनालाइज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो अगर ग्लोबल वीकनेस बनी रहती है, एफआईआई इस तरह से बेचता रहता हैगा, तो रिसेशन आ सकता हैगा, मार्केट डाउन जा सकती है और अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में आ सकता है। क्योंकि इस वक़्त जहाँ मार्केट होनी चाहिए थी, ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है ये मार्केट। यानी डाउन होनी चाहिए थी 3% और 3% अप है। यानी ऑलरेडी हम एग्ज़ैक्ट पॉइंट जहाँ होना चाहिए था, वहाँ से 6% अप आएँगे। तो यानी अगर मार्केट डाउन जाती है, तो 10 से 15% का करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। ऐसे ही आगे भी एनालिसिस करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।